जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम्स आशीष सर की मेंस पीडीएफ से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है सक्सेसिव इंक्रीज के बारे में। सक्सेसिव इंक्रीज को किस तरीके से सोल्व करते हैं, इनकी डायरेक्ट फ्रैक्शन ले लो। इस तरीके से ले लो, 9.09% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/11। और 16.67 की कितनी होती है, ये होती है 1/6। और 6.14% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/14। और 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 3/8। 1/8 की 3 गुना, 12×3 = 36, ठीक है। और 33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/3। तो देखना कि कोई चीज़ जो है उसने खरीदी, मतलब खरीदी जो होगी वो सीपी होगा, उसकी कॉस्ट प्राइस जिसने वो उतने खरीदी। और एसपी जो होगी जो उसने लास्ट में बेची होगी। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो कोई वैल्यू, कोई जो उसने है, उसने खरीदी किसी मूल्य पर और उसने उसको इंक्रीज कर दिया कितने से, 9.09% से उसमें इंक्रीज हो गया। मतलब 1/11 का इंक्रीज हो गया। मतलब 1/11 से अगर कोई वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो 11 से 1 बढ़ के कितनी हो जाती है, 9। 1/11 का इंक्रीज मतलब 11 से उसमें 1 बढ़ के 12, सॉरी 9 नहीं, 11 से वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 12। इसी तरीके से 6 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी वैल्यू, 7। 14 से 1 बढ़ के कितनी वैल्यू हो जाएगी, 15। 8 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी वैल्यू, 11। 3 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी वैल्यू, 4। अगर इस तरीके से होता है अपने पास रेशियो, तो हम अगर क्रॉस में कुछ कट रहा हो तो वो काट सकते हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से कटेगा 5, 3 पंजे 15, 11 से 11 कटेगा और 7 से 2 कटेगा। तो फाइनल रेशियो अपने पास कितनी आई, 2 से 5। ये किसकी रेशियो आ गई, टीपी से एसपी की। अपने से क्या पूछ रखा है कि कितने का फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा इतने में उसने खरीदा, 2 में, और इतने में उसने बेच दिया, 5 में उसने बेच दिया और 2 में उसने खरीदा। तो जितने में बेचा उसमें से खरीदा हुआ माइनस कर देंगे तो अपने पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 3 का प्रॉफिट आ रहा है। किस पे आ रहा है, 2 पे, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज़ आपने 20 में खरीदी, ठीक है, उसको बेच दिया आपने किस में, 40 में। तो फायदा कितने का हुआ, मुनाफा कितने का हुआ, लाभ कितने का हुआ, 20 का हुआ। और किस पे हुआ, 20 पे। तो कितना परसेंट का फायदा हुआ, 100% का, 100% का फायदा हो जाएगा। तो 3 का फायदा हो रहा है, ठीक है, कितने पे, 2 पे। तो ये फ्रैक्शन किसकी होती है, 150% की। नेक्स्ट, 1/2 की फ्रैक्शन जो होती है वो 50% होती है। तो उसका 3 गुना, 1/2 का 3 गुना यानी 50% का भी 3 गुना, यानी उस व्यक्ति को, यानी हिमांशु को जो है वो 150% का लाभ हुआ होगा इसको बेचने पर। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन, m+10% ऑफ द टोटल स्टूडेंट, ठीक है। वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या क्या सब्जेक्ट दे रखी है, मैथ्स, ये वाला मैथ्स का है, और ये वाला हो जाएगा क्या, इंग्लिश का, ठीक है, ये इंग्लिश का है। तो ये कह रहा है m+10% ऑफ द टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, यानी मैथ्स के अंदर कितने फेल हो गए हैं, m+10%। इसको जो है हम इसके अंदर नहीं लिख सकते, अंदर इसीलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इसके अंदर टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं मैथ्स के। और ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला, सिर्फ ये वाला एरिया होता है मैथमेटिक्स का, सिर्फ ये, बस ये इतना सा, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, सिर्फ ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स वाला ये होता है। और ये वाला जो एरिया होता है जो दोनों का आ रहा है, ये बोथ का होता है। ये वाला जो है ये बोथ का है, और ये वाला जो है सिर्फ इंग्लिश का, इधर इधर वाला, ये वाला जो एरिया है, ये वाला है जो है वो सिर्फ इंग्लिश का एरिया है, मतलब ओनली इंग्लिश, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली इंग्लिश और बोथ, ठीक है। एक बार और बना लेते हैं, ये वाला पूरा मैथमेटिक्स का, ये वाला इंग्लिश का, और बीच में दोनों का, ठीक है। तो m+10% स्टूडेंट, ये मैथ्स का है, और ये जो है वो इंग्लिश का है, ठीक है। और m+20% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में फेल हो गए हैं, और दोनों में कितने हो गए हैं, m%, दोनों में m% फेल हो गए हैं। तो हम क्या, इस पूरे जो सर्कल है, ये वाला मैथमेटिक्स का जो पूरा सर्कल है, देखिएगा, मैथमेटिक्स का जो पूरा सर्कल है, अगर मैं इसमें से बोथ वाला घटा दूं,
अगर ये मैथमेटिक्स का पूरा वाला सर्कल है, इसमें से मैं ये वाला एरिया घटा दूँ ये वाला, तो अपने पास ये सिर्फ ओनली मैथ्स वाला आ जाएगा। और अगर मैं इस वाले पूरे इंग्लिश में से मैं ये वाला घटा दूँ तो मेरे पास सिर्फ इंग्लिश वाला आ जाएगा। ठीक है, तो m+10 जो है वो इस पूरे सर्कल का है उसमें से अगर मैं m को घटा देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 10%, और ये कितना आ जाएगा अपने पास सिर्फ ओनली वाला ये 20% आ जाएगा। अब देखते हैं अपने पास जो डाटा है वो फेल्ड का डाटा आ गया है कि 10% जो है वो मैथमेटिक्स में फेल हुए हैं, 20% जो है वो इंग्लिश में फेल हुए हैं, और m% जो है वो बोथ में फेल हुए हैं। और अपने पास एक और डाटा दे रखा है जो क्वेश्चन में गिवन है, m+6% ऑफ द टोटल स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, 10% प्लस m% प्लस 20% और प्लस m+6%। ठीक है, ये वाला जो डाटा है अपने को दे रखा है, और इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100%। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है ना, तो उसी तरीके से अपने पास चारों डाटा आ गए, तीनों के फेल हुए, एक में फेल हुआ, दूसरे में भी फेल हुआ, और दोनों में जो फेल हुआ और दोनों में जो पास हुआ। तो इस तरीके से अपने पास टोटल स्टूडेंट आ गए, और टोटल स्टूडेंट की वैल्यू अपन मान सकते हैं ना 100%। ठीक है, तो 10, 20 और 10 30 और 36 अगर इधर जाएगा तो बचेगा कितना 64। ठीक है, और इधर m% की वैल्यू कितनी है 64, इधर बचेगा 2m, तो 2m की वैल्यू m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। अपने से क्या पूछी है 32 माइनस 12 यानी 20%, 20 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, 750 स्टूडेंट है टोटल, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, 750 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है जिसमें से इंग्लिश और हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है, और 230 स्टूडेंट, ठीक है ये भी वही वाला है, ये दोनों सर्कल हैं। ठीक है, ये है इंग्लिश का और ये है हिंदी का। तो ये क्या कह रहा है कि 230% स्टूडेंट पास, इस बार पास का डाटा दे रखा है, तो 230 स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं किस में इंग्लिश में, और 1/3 पास इन हिंदी, 1/3 यानी टोटल जो है वो कितना है अपने पास 750। तो 750 का 1/3 यानी 250, 250 जो है 750 का 1/3 33.33% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/3 होती है, तो 1/3 750 का कितना हो जाएगा 250 जो है वो इसके अंदर फेल हो गए हैं। अब अपने से पूछ कर रखा है कि मिनिमम परसेंट ऑफ द स्टूडेंट हु कुड हैव फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। हाँ ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कितने इतने मिनिमम स्टूडेंट हो सकते हैं जो कि दोनों में फेल हुए होंगे। ठीक है, दोनों में फेल हुए मिनिमम स्टूडेंट कितने हो सकते हैं। तो लेट की मैं मानता हूँ यहाँ पे ए बी और सी, इससे अच्छा समझ में आएगा। ए बी और सी ये दो वैल्यू है, तो ए प्लस बी की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है 230। ये देखिए ये वाला और ये वाला, ये पूरा सर्कल है ना, उसकी वैल्यू 230 है, और बी प्लस सी की वैल्यू अपने पास कितनी है 250। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बी की वैल्यू मानता हूँ 40, मान लो 30 मान लेता हूँ, इसके बाद 20 मान लेता हूँ, और ऐसे करके 10 और फिर 0 मान लेता हूँ। तो अगर मैं बी की वैल्यू 40 मानता हूँ तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 190। अगर बी की वैल्यू मैं 40 मानता हूँ तो 190 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 210। अगर मैं इसकी 30 मानता हूँ तो इसकी कितनी आ जाएगी 200, इसकी कितनी आ जाएगी 220। अगर मैं इसकी 20 मानता हूँ बी की वैल्यू तो इसकी कितनी आ जाएगी 210, इसकी कितनी आ जाएगी 230। अगर मैं इसकी वैल्यू 10 मानता हूँ तो इसकी कितनी आ जाएगी 240, इसकी कितनी आ जाएगी 220। और अगर 0 मानता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ए की 230, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 250। तो अपने को अगर मिनिमम स्टूडेंट निकालने हैं वो जो कि दोनों में फेल हुए होंगे, तो अपने पास मैक्सिमम स्टूडेंट वो होने चाहिए जो दोनों में पास हुए होंगे। मतलब जितने मैक्सिमम स्टूडेंट पास हुए होंगे, मतलब 700 में से मान लीजिए कि 700 स्टूडेंट है, अगर 700 में से मैक्सिमम अपने पास 500 स्टूडेंट्स हैं वही पास हो सकते हैं, तो मिनिमम कितने हो जाएंगे 200। इस तरीके से तो अपने को मैक्सिमम स्टूडेंट कहाँ पे मिल रहे हैं जो पास हुए होंगे। अगर इनका मैं काउंट करूँ 200, इनका कितना काउंट हो रहा है 400, 200, 300, 440। इनकी वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो रही है 440, 200, 200, 400, और यहाँ पे कितनी हो रही है 450, यहाँ पे कितनी हो रही है
460, यहाँ पे कितनी हो रही है 470, और यहाँ पे कितनी हो रही है 480। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पे अपने को मैक्सिमम जो पासिंग स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, वो ये लास्ट वाली कंडीशन है जिसमें मेरे को बी की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, तो अपने पास मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे आ जाएंगे जो पास होंगे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट अपने पास एक ही कंडीशन बन रही है जो कि 480 स्टूडेंट जो हैं वो मैक्सिमम इसमें से पास हो सकते हैं। तो फेल वाले स्टूडेंट मिनिमम कितने हो जाएंगे 0, और 15 में से 8 चला जाएगा तो 5 6 7, और यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो 270 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों में फेल हो जाएंगे, मिनिमम 270 हो जाएंगे। तो 270 कितने में से 750 में से तो 100, 25 चौक 100, 25 या 75, 3 से 3 नम 27, 9 चौक 36%। 36% स्टूडेंट्स या विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि मिनिमम फेल होंगे। ठीक है, जब अपन मैक्सिमम पास कराएंगे, मैक्सिमम पास सिर्फ इसमें से 480 हो सकते हैं। अब बहुत सारे सोचेंगे कि इन दोनों को जोड़ के ही तो किया है, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी नहीं बनती है। ठीक है, कंडीशन ऐसी नहीं बनती। अब मान लीजिए वो पूछ ले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु विच कैन फेल, तो अपने को बी की वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। बी की वैल्यू जितनी मैक्सिमम लेंगे उतने ज़्यादा जो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल होने वाले आएंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू कम होती जाएगी इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम एलॉय। ठीक है, इसको पहले परसेंटेज से करते हैं, फिर एक एलिगेशन का मेथड होता है जो मिक्सचर और एलिगेशन में हम कभी प्रैक्टिस करेंगे, उसमें सीखेंगे। मिक्सचर और एलिगेशन की भी वीडियोस हम आगे इसमें प्रैक्टिस करेंगे जब अपन सीखेंगे, लेकिन अभी परसेंटेज कर रहे हैं तो परसेंटेज से सीखते हैं एक बार। तो ए के अंदर और बी के अंदर एल्यूमिनियम और टाइटेनियम, ये दो तरीके के एलिमेंट हैं। ठीक है, मिक्सचर के अंदर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, तो 56 यूनिट मान लेता हूँ मैं इसको। 56x जो है वो एल्यूमिनियम है, तो बाकी बचा कितना 44 ही बचेगा ना। 56 4 60, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100x, और बी के अंदर मैं मान लेता हूँ 100y। ठीक है, तो इसके अंदर 68y जो है वो टाइटेनियम है, तो बाकी बचा कितना 68 69 70 32y जो है वो ये बचा। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया जाए, किस रेशियो में इनको मिक्स किया जाए कि जो प्रोड्यूस्ड जो नया मिश्रण जो बनेगा, मतलब ये ए भी एक मिश्रण है किसका एल्यूमिनियम और टाइटेनियम का, बी भी एक मिश्रण है किसका एल्यूमिनियम और टाइटेनियम का। तो इन दोनों मिश्रण को जब मिक्स किया जाता है तो ये अपने से पूछ रहा है कि किस अनुपात में इन दोनों को मिलाया जाए जिससे एल्यूमिनियम की वैल्यू जो है वो 48% उसमें रहे। तो इसका टोटल कितना हो रहा है 50x प्लस 32y, 44x प्लस 68y, और जब इन दोनों को भी मिक्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल अपने पास मिल जाएगा 100y। ये टोटल बन रहा है, ये टोटल अपने पास टाइटेनियम का मिक्सचर बनेगा और ये बनेगा एल्यूमिनियम का। तो देखो जब हम इन दोनों को मिला के मिक्स करेंगे तो जो वैल्यू यहाँ पे रहेगी एल्यूमिनियम की, वही वैल्यू तो आने वाले मिक्सचर में भी रहेगी ना। समझो इसको, जो वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, वही वैल्यू तो ये वाली इसमें से जो पहले वाली जो वैल्यू थी, मतलब जो बनेगा वैल्यू 48% जो एल्यूमिनियम अपने को चाहिए, वही वैल्यू तो इसमें से भी निकलेगी ना। एल्यूमिनियम की वैल्यू थोड़ी ना बदलेगी क्या। ठीक है, तो 56x प्लस 32y जो है वो एक तरीके से किसके बराबर हो जाएगा, इसके अंदर से अगर अपने को 48% निकालना है, ठीक है, तो 100x का 48% यानी 48x प्लस 48y, ये दोनों बराबर हो जाएगा एल्यूमिनियम की वैल्यू। तो इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 6 7 8x इजिकल टू 32, यानी 8 और 8 16, 16y। तो x और y की रेशियो कितनी आ गई, 8 का मान 8 दूनी 16, 2:y, 2:1, x और y की कितनी आ गई 2:1। ठीक है, तो अपन रख देते हैं यहाँ पे किसका पूछ रहा है 100x और 100y इस रेशियो में मिलाया जाएगा, तो 2:1 आ जाएगा, 200 यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे बनेगा 100, ये कट जाएगा और 2:1 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 2:1 इज द आंसर। अब इसको एलिगेशन से कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड से करते हैं। एलिगेशन में हम लगाते हैं कि 56% जो है 56 एल्यूमिनियम पे लगा लेते हैं 56/100, और फिर इधर भी अगर 68% टाइटेनियम है तो कितना हो रहा है 32/100, और इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया जाएगा
48% अपने को ये मिल जाए, तो 56 में से 48 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6, 8, 8/100, और इसमें से इसको घटाना है, फिर इसमें से इसको घटाना है, बड़े में से छोटा चलता है और एक ही दिशा में चलता है। अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो क्लॉकवाइज ही चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा। तो 56 में से पहले ये गया, इसमें से ये घटाया तो इधर ये आ गया, और इसमें से वापस इधर ये घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 16/100। ये रेशियो आ गई, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये दो रेशियो जस्ट विद इन अ सेकंड। लेकिन अभी परसेंटेज पढ़ रहे थे तो ये वाला मेथड भी सीखना ज़रूरी था और इसकी प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन स्पेंड्स 15% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट। ठीक है, मान लीजिए कि इसकी इनकम थी, ये टोटल इनकम थी। ठीक है, उसका उसने 15% यानी 3/20 जो है उसने रेंट पर खर्च कर दिया, यानी 20 में से 3 भाग खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 17/20। बचा कितना, अगर 20 में से 3 भाग उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास, 17/20 ही बचा। ठीक है, 17/20 भाग उसके पास बचा। अब बचा उसका भी रिमेनिंग, यानी 26.67% ऑफ द रिमेनिंग। ये किसकी फ्रैक्शन होती है, 26.66, ये 24, 4/15। ठीक है, ये होती है 4/15, 1/15 यानी 6.66 की 4 गुना। अगर उसने बचे हुए, ये बचा हुआ था, देखो 3/20 उसने, 20 में से 3 उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना, 17/20। अब 17/20 और इसका रिमेनिंग का 4/15 वापस खर्च किया, 4/15 खर्च कर दिया, तो इसमें भी रिमेनिंग कितना बचा, 11/15, इसमें भी रिमेनिंग बचा। ऑन फूड एंड द स्पेंड्स 4% ऑन द रिमेनिंग, 4% यानी 1/25 उसने ऑन द पेमेंट्स ऑफ बिल में खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 24/25। तो टोटल अपने पास उसकी सेविंग्स कितनी आ रही है उसके बाद, ये सब खर्चे के बाद अपने पास सेविंग्स आ रही है 37400। ये इस तरीके से होगा, जितना बचता जा रहा है उतना लिखते जाओ। अगर रिमेनिंग वाला क्वेश्चन है तो इस तरीके से हो जाएगा। तो अपन इसको काट लेते हैं। ठीक है, इससे किससे कट जाएगा, ये एक तो इससे कट जाएगा, हाँ, 4×5 = 20, 4×6 = 24, इससे काट देते हैं 17 से इसको, 17 दूनी 34, और 17 दूनी 34 0 0, और 11 दूनी 22 200। ठीक है, और 3 दूनी 6, 3×5 = 15, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2, 5×5 = 25, 25, और 625 × 100 यानी ये इसकी टोटल इनकम आ गई। ठीक है, इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि 20 से वैल्यू कितनी हो गई, 17, 15 से वैल्यू कितनी हो गई, 11, 25 से वैल्यू कितनी हो गई, 24। ठीक है, इसकी वैल्यू, ये जो है इसकी वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 37400। अगर इसकी वैल्यू इसको इक्वेट करके इससे निकालते हैं और फिर जो इधर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो भी तभी वही आंसर आता, कौन सा, 62500 इज द आंसर। ठीक है, पीज इनकम इज 80% ऑफ क्यूज इनकम। ठीक है, पी और क्यू की बात हो रही है, पी और क्यू की बात हो रही है। 80% है क्यू की इनकम से, 80% यानी 4/5, यानी क्यू की इनकम अगर 5 है तो पी की इनकम कितनी है, 4। हु ओनली सेव्स 75%। अब देखो इसके अंदर अपने को मानना पड़ता है, अब मैं रेशो से इसको नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि आगे हमको इसका 75% भी निकालना है। तो अगर मैं 50 मानूँ इसको, तो 50 का भी 75% निकालने में मेरे को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पॉइंटों में आंसर जाएगा। तो मैं क्यों ना इसको 500 मान लूँ, सीधा 100 मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, क्यू इनकम हु ओनली सेव 75% ऑफ हिज इनकम, तो 500 का 75%, 500 का 3/4 कितना हो जाएगा, 4×4 1, 4 दूनी 8, 4×5 = 20, तो 375 ये जो है उनकी इनकम है, ये जो है उनकी सेविंग आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो आ जाएगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके ये ऊपर बराबर में मिल जाता है अपने को। तो कितना, 375 इसकी, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसमें यूनिट्स को मान के चलना पड़ता है, एक्स को अपने मन में रखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैं लिख देता हूँ फिर भी, 375 एक्स जो है उसकी सेविंग्स है, तो इसके अंदर इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा,
अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो कितना हो जाएगा, 375, 125, 125 इसकी सेविंग्स एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगर सेविंग्स इतनी है तो इसमें से इसको घटा दो, ठीक है, 125 इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इफ saves 75% of his income, if savings of P is 20% less than that of Q, इसका 20%, 375 का 20% लेस यानी 1/5 यानी 4/5, इससे कम है कितना, 5 और 7 35, 36 37, 5 को 25 इंटू 4, 5 चौक 20, 2 7 चौक 28, 30, इसकी सेविंग्स कितनी है 300, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 100, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा, ठीक है, 100 हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है, देन द एक्सपेंसेस ऑफ क्यू यानी 125 अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन और लेस देन पी, यानी ये जो वैल्यू है ये पी के इस वैल्यू से कितनी ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, कितने पे 100 पे, तो परसेंटेज को निकालने के लिए ये 25%, 25% ज़्यादा है इसका एक्सपेंडिचर, ठीक है। विवेक गेट्स 32% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 12 मार्क्स, ठीक है, विवेक की बात हो रही है, उसको मिला है 32% मार्क्स जो कि फेल हो गया है कितने से, 12 मार्क्स से, 12 मार्क्स से वो फेल हो गया है, यानी पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, अगर उसको 32% से +12 और मिल जाते तो ये पासिंग मार्क्स मिल जाते उसके, ठीक है। और क्या कह रहा है, गर्वित गेट्स 48% मार्क्स, 48% मार्क्स मिले हैं गर्वित को, विच इज़ 120%, 120% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1, इसको 120 को तोड़ लो, 100 + 20 यानी 1:1/5, 5 एकम 5 और 1 6/5, 6/5 इसकी फ्रैक्शन होती है, तो 48 जो है कितना पासिंग मार्क्स का, 48% उसको मार्क्स मिले हैं जो कि कितने हैं, पासिंग मार्क्स का कितना है 6/5, तो 6 8 48, 8 5 40, तो पासिंग मार्क्स अपने पास कितना आ गया, पासिंग मार्क्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 40x, यहाँ पे x लगा लो सबके, 32x, 48x, 32x, 40x, ठीक है, ये आ गई अपने पास 40x, इसकी वैल्यू आ गई पासिंग मार्क्स की। पासिंग मार्क्स की वैल्यू अगर 40x है और यहाँ पे भी वैल्यू कितनी है पासिंग मार्क्स की है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, दोनों ही क्या है, दोनों ही पासिंग मार्क्स है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 8x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 8 एकम 8, 9 10 11 12, 8 5 40, अगर x की वैल्यू अपने पास ये आ रही है तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, यानी टोटल मार्क्स कितने हैं 150, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द परसेंटेज मार्क्स अ स्टूडेंट हु 96, तो 96% मार्क्स है 150 में से, तो 100 में से कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, 25 छंग 150, ठीक है, 3 से काट दो, 6 कम 6 7 9, 6 से काट दो इसको, 6 कम 6 7 8 9 17 36, 16 चौक 64, 64% इज द आंसर, ठीक है। अब बॉक्स कंटेंट्स, ये नोट्स वाला क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखो एक बॉक्स के अंदर है, एक बॉक्स के अंदर 10 रुपये के, 20 रुपये के और 50 रुपये के कुछ नोट रखे हुए हैं जो कि किस रेशियो में है, 27:14:9, इस रेशियो में, मतलब 10 के 27 नोट हैं, अपन मानते हैं इनको, ठीक है, 14x, तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 10 के 27 नोट हैं तो कितना पैसा हो जाएगा, 270x, 14 दूनी 280x, 9 पंजे 45, 450x, ये इसकी वैल्यू हो गई नोट। इफ 44% ऑफ द नोट्स ऑफ 10 RS नोट्स, 14.28, 20% के नोट, सॉरी 20 रुपये के 14.28 नोट और 33.33% ऑफ 50% नोट्स आर रिमूव्ड, मतलब ये क्या कह रहा है कि 27% जो नोट हैं उसमें से अगर मैं 44.44% नोट्स जो है वो रिमूव कर दूं, तो 44.44% इसका कितना हो जाएगा 27 का, इसका फ्रैक्शन होती है 4/9,
अगर ये इसमें से रिमूव कर देता हूँ मैं तो बचे कितना, 5/9, 9×27, 5×15, यानी 15 नोट किसके बचे, 10 RS के। ठीक है, उसके बाद 14.28 नोट्स जो हैं वो 1/7 होता है, तो 7 दूनी 14 यानी 2, अगर 7 में से 2 चला 14 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12 एक्स नोट किसके बचे हैं अपने, 20 RS के। और फिर क्या कह रहा है, 1/3, 1/3 यानी इसको 9 करना है, तो इसमें से 3 या 9, इसमें कितने नोट बचेंगे, 6x नोट बचेंगे किसके, 50 के। तो इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, इन सब की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास इन सब की वैल्यू हो जाएगी अपने पास कितने, 150 रुपये, 150 x रुपये नहीं, 12 दूनी 240x, इसकी कितनी हो जाएगी, 6×5 300x। तो ये पूछ रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ द ओवरऑल मनी इज रिमेंड इन बोथ। ओके, ये टोटल था, इसमें से कुछ निकाले तो ये बचा, तो ये वाला जो मनी है, ये वाला जो टोटल है, ये इसका कितना परसेंट है, तो ये कितना हो रहा है, 400, 500, 600, 700, 800, 950 और 1000। तो 1000 x ये है, और ये कितना है, 300, 400, 450, तो इसको जोड़ते हैं, 300, 400, 500, 600, 650 और 690, ये हो रहा है टोटल 690x। ठीक है, तो ये वाला जो है वो इसका कितना परसेंट है, 690x बाय 100x इंटू 100x से x कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 10 से 10 ये कट जाएगा, 10 से 10 ये कट जाएगा, बचा कितना, 69% इज़ द आंसर। ठीक है, अब देखो, अब फ्रेश पाइनएप्पल कंटेंट्स, अब इसके अंदर एक चीज़ समझ लेते हैं, मान लीजिए कि ये ऑरेंज है, ठीक है, ये ऑरेंज है, अब इसके अंदर 80% इस टाइम जूस है, ठीक है, और 20% इसका पल्प है। पल्प मतलब जो इसका छिलका रहता है, वो एक तरीके से जो बचा हुआ वेट जो रहता है। अगर मान लो कि इसको मैं धूप में रख दूँ, अगर मैं इसको धूप में रख दूँ तो पानी पानी तो सारा निकल जाएगा ना, इसका पानी पानी तो सारा निकल जाएगा, इसके अंदर जो जूस है 80% वो तो उड़ जाएगा। अगर धूप में मान लो मेरे को इसको 1-2 दिन तक मैंने इसको रख दिया तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा संतरा। लेकिन इसका जो ये पल्प बच रहा है, जो छिलका बच रहा है, वो तो 20% ही रहेगा ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, पानी सारा उड़ जाएगा इसके अंदर से, जो इसका जूस है वो सारा उड़ जाएगा, लेकिन इसके अंदर रहेगा क्या, तो पल्प तो उतना ही रहेगा ना, लेकिन पल्प कांस्टेंट रहेगा इसके अंदर, छिलका जो है वो तो वही रहेगा ना, उसका कोई भी मान चेंज नहीं होगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। अ फ्रेश पाइनएप्पल कंटेंट्स 84% वाटर बाय वेट, वेयर एज अ ड्राई पाइनएप्पल कंटेंट्स 20% वाटर बाय वेट। तो अपने को इसको वाटर से करना ही नहीं है, अपने को पल्प को बराबर करना है, क्योंकि वाटर तो इनके अंदर बराबर है ही नहीं ना, तो पल्प को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि पल्प तो बराबर ही होगा, ड्राई और फ्रेश पाइनएप्पल कोई सा भी हो, इसके अंदर सेम पाइनएप्पल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्राई है, ये जो क्या है, फ्रेश, ठीक है, फ्रेश के अंदर कितना प्रतिशत जो है वो पल्प होगा, अगर 84% इसके अंदर, 84% इसके अंदर वाटर है, तो वाटर है तो 60% इसके अंदर पल्प होगा, जो कि इक्वल टू किसके होगा, ड्राई वाले पाइनएप्पल के 20% अगर उसके अंदर पानी है, 80% उसके अंदर पल्प बच जाएगा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, 16×5 80, 1 से 5, तो फ्रेश से ड्राई का अपने पास रेशियो कितना आएगा, 5 से 1। अब ये क्या कह रहा है कि 240 kg जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उनसे ड्राई, व्हाट इज़ द वेट ऑफ ड्राई पाइनएप्पल ऑब्टेन्ड फ्रॉम 240 kg ऑफ फ्रेश पाइनएप्पल। 5 की वैल्यू दे रखी है 240, 5 चौक 20, 5 ऑटो 40 यानी 48। अगर 5 की वैल्यू दे रखी है 240 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48। ठीक है, ये 48% जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में हम इसके बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में इसके जो बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। तो हैव अ गुड नाइट गाइस, थैंक यू एवरीवन।